नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी नवयुवक का रूप बनाया और वह पार्वती के पास आ गए और पार्वती से पूछने कि हे देवी, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्या कारण है? तो जटाधारी नवयुवक पार्वती से पूछ रहा है कि हे देवी, जटाधारी नवयुवक पार्वती से पूछ रहा है कि हे देवी, कि भवत्यनिष्टादपि नाम दुस्सहान मनस्विनीनाम प्रतिपत्तिरीदृशी विचार मार्ग प्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरि त्वयि। भवति माने होता है हो रही है, क्या है? भवत का अर्थ है हो रही है। अनिष्टात, क्या लिखा है? अनिष्टात माने होता है अपमान आदि से। अनिष्टात क्या होता है? अपमान। दा है, दा का ता पहले का ता था, जानते हैं, कई बार बता चुके हैं कि यदि झलों के साथ किसी की संधि हो तो झल अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ता का ता बने अनिष्टात हो गया। क्या? अनिष्टात झलाम सुनते हैं। अपमान आदि से आप माने कहते भी नाम का स्पष्ट है। दुस्सहान माने असहनीय। दुस्सहान माने क्या? असहनीय। मनस्विनी नाम अर्थात जो है स्वाभिमानी, स्वाभिमानी। प्रतिपत्ति माने होता है प्रवृत्ति। ईदृशी माने ऐसी। जिन स्त्रियों का अपमान आज हो जाता है तो स्वाभिमानी स्त्रियां जो हैं उस अपमान को सहन नहीं कर पाती हैं। ऐसी प्रवृत्ति उनमें देखी जाती है। क्या लिखा है? विचार मार्ग प्रहितेन अर्थात विचार की ओर लगाए हुए। चेतसा माने मन को या मन से, विचार की ओर लगाए हुए मन से। न मन का नहीं दृश्यते दिखाई देती है। तो तच्च लिखा, तच्च नहीं तत्धंचा, तत्धंचा ता के बाद क्या? चा। सूत्र आपने पढ़ा क्या? स्तो इश्चुना इश्चु। दंतिसा या तवर के बाद यदि तालव्यसा या चवर गाए तो संधि करने पर दंतिसा का तालव्यसा और तवर के स्थान पर चवर हो जाएगा। तो तत्धंचा ता के बाद क्या? चा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ता के वर्ग का कराएगा चा, तो हम यहाँ पर ता के स्थान पर चा वर्ग का पहला अक्षर चा लिख देंगे। तच्च होगा। इस्तो इश्चुना इश्चु। कृशोदय, कृष धन उदय। तालव्यसा में आ के बादू आद गुणास के नियम से क्या हुआ? यदि आ के बादू आए तो संधि करने पर आद गुणा के नियम से ऊ का वो बन जाएगा, बन गया कृशोदय। कृशोदय का क्या है? कृष्ण माने दुबला, उदय माने होता है क्या? कि कमर वाली, पतली कमर वाली। त्वयि माने तुम्हारे या तुम्हारे में या तुम्हारे। जटाधारी नवयुवक पार्वती से कहता है कि हे पतली कमर वाली देवी, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने वैरी से बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए स्वाभिमानी स्त्रियां जो हैं कठोर तपस्या कर बैठती हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसी कोई भी बात आपके साथ नहीं हुई होगी, तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप बताइए। जटाधारी ने कहा कि हे देवी, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, और जहाँ तक मैं हे देवी, मैं इतना सोच रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अपने वैरी से बदला लेने के लिए, अपने अपमान तिरस्कार का बदला लेने के लिए स्वाभिमानी स्त्रियां कभी कभी कठोर तपस्या कर बैठती हैं, अपने
बैरी से बदला लेने के लिए कभी कभी हे हे पतली कमर वाली देवी, अपने बैरी से अपमानित होने पर बैरी से बदला लेने के लिए स्वाभिमानी स्त्रियां कभी कभी कठोर तपस्या कर बैठती हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी, अर्थात आप में मुझे ऐसी कोई भी दशाएं नहीं दिखाई, आप में मुझे ऐसी कोई भी दशा नहीं दिखाई दे रही है कि आपके साथ किसी ने है अन्याय किया है, अत्याचार किया है। तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप बताइए। अब थोड़ा देखेंगे कहाँ पर क्या है। संधि लिखा क्या है, भवत्यनिष्ट लिखा है, भवत्यनिष्टार क्या होगा, भवत धन अनिष्टार, ई के बाद भवत आ गई, ई के बाद ई के बाद इसलिए क्या हुआ, कोण से क्या हुआ, ई का बन गया और तामे की मात्रा लगी, ता हो गया था। अनिष्टार धन अब ता का दा झलाम सोन कैसे बन गया। आगे देखिएगा, प्रतिपत्ति ईदृशी, प्रतिपत्ति धन ईदृशी, प्रतिपत्ति धन ईदृशी, ई के बाद विसर्ग, उसके बाद फिर ई है, इसलिए सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रावण है। कई बार पढ़ते हैं, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाएगा। तो क्या हो गया, प्रतिपत्ति के बाद विसर्ग, उसके बाद फिर ई है, तो संधि करने पर सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया। बाकी तो हमने बताया दिया कृषोदन में आदगुण से ऊ का ओ बन रहे। और इसके बाद अब देखे क्या है, अनिष्टार न इष्ट, क्या है, अनिष्टार न इष्टार, अनिष्ट का क्या होगा, न इष्ट नहीं, तत्पुरुष समास बन जाएगा। और क्या है, अगर देखें इसमें तो कहाँ पर क्या हो सकता है, दुस्सहात में क्या, दुस्सहात में क्या होगा, क्या होगा दुस्सहात में, दुखेन सह तस्मात्, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं बन रहा है स्पष्ट। कृष्ण उदय यस्यासा बहुवचन समास बन जाएगा, लेकिन समास कम ही है, एक तरह से देखा है समास कम ही है। और इसके अलावा इसमें जो है और विशेष बातें क्या हो सकती हैं, मनस्विनी में क्या होगा, अंगी प्रत्यय हो जाएगा, मनस्विनी में अंगी प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है कि आप कठोर तपस्या कर रही हैं, लेकिन आपके मन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी होगी। तो और ऐसा क्यों है, वो पार्वती की भावनाओं को देख करके पता चल रहा है कि हे देवी, आप कठोर तपस्या कर रही हैं, लेकिन आपके मन को देखकर मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए कार्यकारण में क्या काव्यलिंग अलंकार क्या, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और वंशस्थ छंद है, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, कौन सा छंद हो गया, वंशस्थ छंद है। और क्या हुआ, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।